बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमय समय का आगमन हुआ। समुंदर की लहरों ने गांव की खास जगह को चुना था, जहां हर रोज एक नए रहस्य की खोज होती थी। सभी लोग उत्सुक थे और हर कोई इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। तभी टूनी चिड़िया ने इस रहस्यमय समय का पता लगाने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्तों को एक साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंचा। हर दिन वह एक नए संकेतों की खोज में जुटे रहते थे, परंतु रहस्य का हल नहीं मिला। एक दिन जब सूर्य पश्चिम की ओर झुक रहा था, तभी अचानक एक चमचमाती हुई पुस्तक उनके सामने आ गई। टूनी ने उसे खोला और पहले पेज पर ये पढ़ा। टूनी, अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम जामुन की खेती करो। इससे तुम्हारी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। टूनी ये किताब को पढ़कर चुपचाप घर चला गया। तो टूनी के सभी दोस्त आपस में बात करने लगे। अरे, टूनी इस किताब में ऐसा क्या पढ़ लिया कि वह चुपचाप घर चला गया? तो टूनी की दूसरा साथी बोलता है, पता नहीं, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या देख लिया जो इस किताब में। जब टूनी घर पहुंचा और अपने मम्मा से बोलती है, मम्मा मम्मा, मैंने एक किताब में पढ़ा है कि अगर तुम जामुन की खेती करोगे तो तुम बहुत अमीर हो जाओगे। तो टूनी की मम्मा बोलती है, मैं नहीं मानता, ये तुम्हारा झूठ है। अगर ऐसा है तो लो मेरे से पैसे और जाओ बाजार से जामुन का बीज लेके आओ। और इसी तरह टूनी अपनी मम्मा से पैसे लेकर बीज के बाजार में चले जाता है। जब जामुन का बीज का बाजार पहुंचता है तो वहाँ एक कबूतर जामुन का बीज बेच रहा है। टूनी बीज वाले से जाकर कहता है, कबूतर अंकल, क्या आप मुझे मीठा जामुन का बीज दे सकते हैं? तो कबूतर बोलता है, टूनी, मैं इस बीज की गारंटी तो नहीं ले सकता कि ये पूरा मीठा होगा। अगर तुमको गारंटी वाला जामुन का बीज चाहिए तो चले जाओ कालू कौवा के जामुन के बाग में। वहाँ तुमको मीठा जामुन का बीज मिल जाएगा। और इसी तरह टूनी कालू कौवा के जामुन का बाग में चले जाता है। जब जामुन के बाग में पहुंचता है तो देखता है कि कालू कौवा अपने बाग में बैठा हुआ है। तो टूनी उससे बोलता है, कालू जी, क्या आप मुझे अपना जामुन का बीज दोगे? सुना है आपका जामुन का बीज बहुत मीठा होता है। कालू कौवा बोलता है, हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन मैं अपने बीज का ज्यादा पैसे लूंगा। तो टूनी बोलता है, अच्छा ठीक है, आप मुझे जल्दी से अपना जामुन का बीज दे दो। मैं बहुत लेट हो रही हूँ, मेरी मम्मा घर पर इंतजार कर रही होगी। उसके बाद टूनी को कालू कौवा ने अपना जामुन का बीज दे देता है और टूनी खुशी खुशी घर चला आता है और अपने मम्मा से कहता है, मम्मा देखो, मैं बीज लेके आया। तो उसकी मम्मा बोलती है, ठीक है, पर इतनी देर क्यों हुई तुम्हें आने में? तो टूनी बोलती है, मम्मा मम्मा, जामुन का बीज लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ा, इसलिए लेट हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिर टूनी की मम्मा कालू को बोलता है और उससे कहता है,
मेरा जो खेत है ना उसमें पानी की सिंचाई कर दो, तो उसमें मैं जामुन की खेती करूंगी। तो कालू कौवा बोलता है, ठीक है, मैं कर दूंगा, पर आप जामुन की खेती के बारे में क्यों सोच रहे हो? और आप किसी और चीज का भी खेती कर सकते हो ना। तो टूनी बोलता है, नहीं नहीं, मैं इस बार जामुन का ही खेती करूंगा। और इसी तरह कालू टूनी की खेत में पानी की सिंचाई करने चला गया। कालू टूनी की खेत पर पहुंचता है और वहां उसके खेत में पानी छोड़ता है। और कालू मन ही मन सोचता है, अरे इस बार टुन टुन को जामुन की खेती करने के बारे में ही क्यों सोचा है? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई बात है। फिर टुनटुन खेत में पहुंचता है और कालू से पूछता है, क्या हो गया पानी पूरे खेत में? तो कालू कौवा बोलता है, हाँ हो गया लगभग, अब आप इसमें जामुन का बीज लगा सकते हैं। फिर टुनटुन और टुनटुनी जामुन का बीज लगाना शुरू कर देता है और उसके बाद सभी लोग घर चला आता है। उसके कुछ दिन बाद जब टूनी अपने जामुन की बाग में जाता है और देखता है, वाह, जामुन का पेड़ तो बड़ा बड़ा हो गया है और उसमें फल भी लगने लगे हैं। तो टूनी घर आता है और अपने मम्मा से बोलता है, मम्मा, जामुन का पेड़ तो बड़ा हो गया है और उसमें फल भी लगने लगा है। तो टुनटुन बोलती है, अच्छा ठीक है, अब हम लोग उसे तोड़ेंगे और बाजार में जाकर बेचेंगे। फिर टूनी और उसकी मम्मा जामुन के बाग में जाता है और वहां जाकर फल को तोड़ता है और बाजार में जाकर बेचता है। टूनी बाजार में जोर जोर से आवाज लगाता है, जामुन ले लो, पके पके जामुन ले लो, पके मीठे जामुन ले लो। और फिर टूनी की आवाज सुनकर लोग जामुन खरीदने आते हैं और उससे पूछता है, जामुन कैसे दिए, मीठा तो होगा ना? फिर टूनी सभी को बोलती है, जामुन बहुत मीठा है, नहीं भरोसा है तो आप एक बार चख के देख लो। और इसी तरह टूनी जामुन बेचकर खूब पैसे कमाता है और दिन ब दिन खूब तरक्की करने लगता है। फिर टुनटुन कालू कौवा को बुलाता है और उसे उसके काम के पैसे दे देता है। बोलता है, ये लो तेरा मजदूरी का पैसा, इसे रख लो। और इसी तरह टुनटुन अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगता है और अपनी जिंदगी में खूब तरक्की करता है। फिर कालू अंदर ही अंदर टुनटुन की तरक्की देखकर जलने लगे और सोचने लगे, टूनी जामुन बेचकर इतना तरक्की कर सकता है, चलो मैं भी टूनी की तरह जामुन की खेती करूंगा। चलो मैं भी टूनी का जामुन लेकर अपने खेत में लगा देता हूँ और टूनी का सारे जामुन के पेड़ को खत्म कर दूंगा। और इसी तरह कालू टूनी का जामुन अपने खेत में लगा देता है और टूनी का सारा जामुन का पेड़ गिरा देता है और घर आ जाता है। कुछ दिन बाद जब कालू अपने जामुन की खेत में जाता है और देखता है, अरे मेरा तो जामुन का पेड़ बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें फल कहाँ आया है? टुनी का तो बड़ा होते ही फल आ गया था। कालू कुछ दिन तक इंतजार करता है और फिर भी उसके जामुन के पेड़ पर फल नहीं आता है। अंत में कालू अफसोस होकर घर में रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप किसी की तरक्की देखकर जलो मत, उसकी बराबर करो, ना कि उसके चीज को नुकसान पहुंचाओ। जैसा कि इस कहानी में आपने देखा कि कालू को कितना नुकसान हुआ, नहीं तो आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, जैसा कि कालू